हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू न्यू चैप्टर एपी। बहुत इजी तरीके से हर चीज़ को समझेंगे, सारे फार्मूले एएन के फिर एसएन के। बस एक नोटबुक लेके अपने हाथ में बैठिए और पूरी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत इजी चैप्टर है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ बेसिक जो टर्म है पहले उनको समझ लेते हैं। एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। एपी इज अ सीक्वेंस इन विच जो दो कंसेक्यूटिव टर्म है, देखो काम की बात समझो, दो दो कंसेक्यूटिव टर्म है एक के बाद दूसरे वाली टू कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म, कहीं से भी दो टर्म का सीक्वेंस लेके अगर हम उसे डिफरेंस करेंगे, अगर वो सेम आता है तो वो एपी है बच्चों। जैसे एक हमने सीक्वेंस लिया, ये 5, 8, 2, 5, 8, 11, 14, तो यहाँ से ना कहीं से भी आप दो टर्म का डिफरेंस लो। देखो यहाँ पे आपने लिया ये 5 - 2, पहले दो टर्म का 3 आया, फिर 8 - 5 3 आया, 11 - 8, मतलब कहीं से भी दो टर्म का सीक्वेंस में आप गैप लेते हो तो ये अगर सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। सेंस डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज 3, डिफरेंस क्या है, हर एक केस में डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये पहचान है बच्चों एपी। एपी की जो पहली टर्म, जैसे यहाँ 2 है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए लेटर से। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी रिप्रेजेंटेड बाय ए। जैसे ये एग्जांपल है हमारा 2 वाला, तो 2 पहली टर्म हो गई जो कि ए है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, जो दो टर्म का डिफरेंस होता है उसे हम बच्चों बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ डी से। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कहीं से भी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे, वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डी क्या हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3, 7, 11, 15, 19, तो डी क्या होगा, 7 - 3 या 11 - 7 या 15 - 11। कोई भी दो टर्म का गैप बच्चों क्या होता है, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब किसी एपी में कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, एन इज रिप्रेजेंटेड द पोजीशन, नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है उसमें, जैसे कि एपी है 1, 2, 3, 4, 5 और ये डैश डैश लग रहा है तो आगे चल रही है, तो एक एपी में कितनी भी टर्म हो सकती हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम जो वेरिएबल यूज करते हैं उसका नाम है बच्चों एन, ठीक है। तो व्हाट इज nth टर्म? देखो एक होती है नंबर ऑफ टर्म, एक होती है nth टर्म, मतलब उस नंबर पे उस टर्म का वैल्यू, ये काम की बात समझने वाली है। जैसे ये ए पी है 5, 10, 15, 20, देखो 20 वाला अगर मैं बोलूँ 20 कौन से नंबर पर है, 4 पर है, क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो फोर्थ टर्म अगर हम बात कर रहे हैं 20 कौन से नंबर पे है, तो ये n हुआ, इसके लिए 4, ये है n। अब nth नंबर पे यानी कि फोर्थ नंबर पे टर्म कौन सी है, तो बच्चों टर्म है ये 20। तो nth टर्म का मतलब होता है उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सी टर्म है। ध्यान रखो, n है नंबर, जैसे 5, 6, 7, सेवेंथ नंबर, तो सेवेंथ नंबर पे जरूरी थोड़ा ही 7 ही होगा, 7 नंबर पे कोई भी टर्म हो सकती है, तो उसे कहते हैं nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म के लिए हमारे पास ये फार्मूला है बच्चों, nth टर्म मीन्स एनी पर्टिकुलर पोजीशन, किसी एपी की पर्टिकुलर पोजीशन। तो ए एन, nth टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है a + n - 1 × d, ठीक है। nth टर्म के लिए फार्मूला है, यहाँ पर बच्चों a फर्स्ट टर्म है, d मैंने आपको बता दिया कॉमन डिफरेंस है, उसके बाद जो n है हमारा वो है हमारा पोजीशन, और a n है nth नंबर की टर्म, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ये बात हमें ध्यान रखनी है, nth टर्म a n टर्म, इसी के ऊपर ये पूरा हमारा चैप्टर बेस है बच्चों। अब आपको अगर कुछ टर्म अज्यूम करनी है, किसी एपी को बनाना है, तो कैसे बनता है एपी? एपी में फर्स्ट टर्म ए, फिर क्या करो, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाओ, a + d, a + 2d, a + 3d, डी को ऐड करते चले जाओ, एपी बन जाएगा। जैसे कोई भी एपी है 1, 3, 5, 7, इनमें कॉमन गैप कितना है, डिफरेंस है 2 का, तो पहली टर्म है 1, बस ये जो डिफरेंस है ना 2 का, उसे ऐड करते चले जाओ, अपने आप एपी आता चला जाएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप चीज़ों को ऐड कर रहे हो, पहली टर्म ए, फिर a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है, ऐसे हम एपी की टर्म निकालते चले जाते हैं। अब अगर हमें बच्चों कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म, इफ़ वी हैव टू अज्यूम 3 टर्म, इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, अगर वो बोले पर्टिकुलर 3 टर्म,
कि 3 टर्म ऑफ एपी इतना है और उनका प्रोडक्ट में 3 टर्म में अगर प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है कि उन टर्म का प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है बच्चों, तो प्रोडक्ट वाले केस में आप 3 टर्म को ऐसे लो। देखो सीक्वेंस तो यही है, पहला 1 a, फिर a+d, a+2d। ए से पहले भी तो कोई टर्म होगी, a+d। ए से पहले क्या होगा, a-d। तो 3 टर्म को लेट करने के लिए आप ये a-d, a+d ये जरूर याद रखना। ओड नंबर ऑफ टर्म के लिए बीच में a रहेगा, आगे a+d, a+2d। 5 टर्म है ना, तो ए बीच में हो गया, 2 आगे ली और 2 टर्म हमने पीछे ली। ऐसी 7 टर्म के लिए ए बीच में, a+d, a+2d, a+3d, ऐसे 3 टर्म पीछे ले लो। ये बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन जब हम करते हैं इसके। और अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म लेट करनी है, अगर एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म लेट करनी है, तो बेटा आपको 2d का गैप रखना है। तो उसमें पहली टर्म आपकी ए से स्टार्ट नहीं होगी, पहली टर्म a+d से होगी। फिर 2d का गैप, यानी कि d1 है ना, तो +2d और करो, तो a+3d नेक्स्ट टर्म होएगी। ऐसे ही 2 टर्म पीछे आ जाओ, a-d, a-3d। ये बड़ी हेल्प करेंगी आपको जब क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, ये समझने के बाद अब जल्दी से इस एक्सरसाइज पे हम आते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है पहली। देखो पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी। ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं, कंडीशन दी हुई है, ये एपी है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो एपी चेक करने के लिए पहला केस है हमारे पास द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। देखो पहले किलोमीटर का चार्ज है बच्चों 15 और उसके बाद हर किलोमीटर में 8 ऐड हो रहा है। तो बड़ी कॉमन सी बात है, ये जो फर्स्ट किलोमीटर है अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इसके देखो पहली टर्म हो गई 15, उसके बाद एक फिक्स वैल्यू ऐड हो रही है। पहला टर्म क्या हुआ 15, सेकेंड टर्म जो कि दूसरे किलोमीटर के लिए 15 + 8 हो जाएगा 23। तीसरे किलोमीटर के लिए जो 23 है इसमें ऐड कर दो, ये कर लो। अब ये जो टर्म बन रही है ना हमारी, ये इन तीन सबको देखो ध्यान से, इनमें कॉमन डिफरेंस, जो सब में कॉमन डिफरेंस है ना बच्चों, ये सेम है 15, 23, 39। बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म जो गैप है वो 8 का गैप है। अगर ये गैप सब में सेम है तो ये क्या है, एपी है। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, वो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। जितनी भी उसमें गैस है, अगर उसमें वी गैस है तो पहले सक में जो वो सक निकाल रहा है 1/4 उसके वॉल्यूम का 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट एवरी टाइम। अगर वी है तो उसमें से पहले निकल गई कितना, 1/4 वी निकाल दी गई, तो कितनी बची 3v/4 पहले केस में। अगर v है फिर 3v/4, फिर इसमें से उसी हिसाब से निकाली जाएगी, हर बार इसका 1/4 निकाल दिया जाएगा। तो हर केस में जो टर्म बचेगी बच्चों देखो जरा ध्यान से, पहले हमारे सिलेंडर में जो वॉल्यूम है सपोज करो v लीटर है, पहले सक में कितनी निकाल दी गई 1/4 ऑफ द एयर इन द सिलेंडर। ऑन व्हाट वी कैन से आफ्टर एवरी सक, हर एक सक में 3/4 बच रहा है, 3/4, क्योंकि यही रिमेनिंग बचेगी हर बार 3/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट। तो पहले अगर v है फिर 3v/4, फिर नेक्स्ट में 3v/4 ही बचेगा, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म में 3v/4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये बचेगा 3v/4, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कॉमन गैप सेम नहीं है। 3v/4 माइनस v अगर हम करें, जैसे ये पहली टर्म क्या है 3v/4 माइनस v, इसको सॉल्व करें, और ये जो 3v² है 3v/4 का ये जो स्क्वायर है, इसमें से अगर आप 3v/4 को सॉल्व करेंगे तो ये सेम नहीं आएंगी, ये टर्म इक्वल नहीं आएंगी, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ये क्वेश्चन इजी और आसान भी है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कुएं की खुदाई करनी है, जो पहले मीटर का कॉस्ट है वो 150 रुपये है, उसके बाद हर मीटर के लिए 50 रुपये देना पड़ रहा है। देखो बच्चों पहला तो फिक्स है 150, उसके बाद 50 ऐड हो रहा है,
तो हर बार फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है ना, तो एपी ही बनेगा। पहले केस में ये हमारा क्या है 150 था। अब दूसरे मीटर के लिए 50 और ऐड कर दो, 200, फिर 50, फिर 50। तो ये जो सीक्वेंस बना आपका, देखो ध्यान से, ये सब में कॉमन गैप सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है 50 का, तो ये क्या हुआ एपी हुआ। ठीक है, ये भी हमारा एपी है। बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान रखो, रट लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट एपी होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो देखो कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, आप सबको पता ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी 1+r/100 की पावर n। इससे क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। अमाउंट के लिए पी ये फार्मूला है 1+r/100 की पावर n। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो अमाउंट आता है ना इंटरेस्ट निकल के, उसमें फिर से इंटरेस्ट लगता है, यहाँ फिक्स नहीं है हर बार। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी टी r/100, ये सिंपल इंटरेस्ट का है बच्चों, तो ये एपी होता है, याद रखना। सिंपल, ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ये। सिर्फ याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात हो रही तो वो एपी नहीं होगा, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये एक मैंने टर्म लिखी है an+1 an+1 और -an। इसका मतलब जान रहे हो, इसका मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे 3, 5, 7, अगर मैं 5 को n+1 ले लूँ तो इससे पहली वाली टर्म an हो जाएगी, n+1 से पहली टर्म an। तो ये एक स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टेटमेंट होता है बताने के लिए कि भाई ये कंडीशन अप्लाई हो रही है हर केस में। तो उसने कहा राइट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस गिवन। फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, बड़ी ही मज़ेदार बात है। अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो एपी निकालने का क्या तरीका है, ए प्लस डी, पहली टर्म तो ए होती है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे एपी निकालो। ए तो पता है आपको, तो पहली टर्म कितनी है 10, ठीक है, फिर डी ऐड करते चले जाओ, 20, 30, 40, ये बन गई एपी आपकी। 4 टर्म लिखनी है 50 लिख दो। समझ में आया? ऐसे ही देखो, ये वाला आपको ए दे रखा है -2, भाई ए आपका -2 है और डी 0 है, तो टर्म कैसे निकलेंगी, ये तो पहली टर्म तो दी हुई है, दूसरी टर्म हुई ए प्लस डी, ए तो -2 + 0 यानी कि -2, फिर ए प्लस 2d, इसमें जब d 0 है तो वापस वही टर्म आती चली जाएगी, ए प्लस 3d -2, क्योंकि d तो 0 हो जा रहा है। ऐसे ही कितनी भी टर्म निकालोगे तो सेम ए पी ही बनेगा। उसके बाद बच्चों ये है हमारा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है इसका, ये ए दे रखा है और डी दे रखा है, सिंपल सा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें सिंपली आप बताओ, बहुत बहुत आसान है भाई। ए दे रखा है तो टर्म कैसे निकलते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, जितनी भी टर्म पूछ रहा है निकाल लो। ए तो आपको पता ही है 4d है -3, ए प्लस डी कितना हुआ, 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर ये हो जाएगा -6, 3 2 जा 6, 4 जाएगा तो -2, ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया तो -5, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 में से 4 गया -8, ये आता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान से क्वेश्चन है और फटफट आप इन्हें करते चले जाओ। यहाँ डी कितना है, आप ए है -1, तो भाई साहब यही फिर ए प्लस डी, पहली टर्म ए प्लस डी यानी कि -1 प्लस, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो लिख लो ऐसे करके, ए प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू डी -1 प्लस 3 इंटू डी -1 प्लस 4 इंटू डी। बस अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -2 और प्लस ये हो गया -1/2,
फिर ये हो जाएगा 2 से 2 कट के 0, ठीक है। फिर ये आपका 3/2, ये मतलब माइनस के 1 और प्लस के 3/2 अगली लाइन में। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, ये काटो 2, 2 में से -1 तो ये +1 आ गया। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। सिंपल है ना, देखो हार्ड नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है छोटे। यहाँ पे 0.5 का गैप है, तो ये तो सामने आराम से दिख रहा है। 1.525 में से जब ये पहली टर्म आएगी a + d, ये आ जाएगा बच्चों -1। फिर a + 2d 25, तो माइनस के 0.75, a + 3d माइनस के 0.50, और a + 4d, ऐसे टर्म आती चली जाएंगी। ये 0.25 माइनस के ऐसे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से एक आध क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। वो कह रहा है कि भाई इसमें पहले फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म, अच्छा ये तो ये हार्ड उतना, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टर्म देखो, ए हो गया फर्स्ट टर्म, ए है हमारा 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी होता है बच्चों a2 - a1। a2 कितना है 1 -3, तो कितना आया -2, यही पूछ रहा है वो हमसे। इसमें देखो सेकंड में a फर्स्ट टर्म, तो सॉल्यूशन करके लिखना आप अच्छे से। a है आपका -5 और d कितना है, देखो -5 और -5, ये प्लस हो जाएगा -1 + 5, तो ये आ गया आपका 4। सिंपल। थर्ड पे आ जाओ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप तो इसे समझ गए होंगे। a कितना है इसमें 1/3, d कितना है, d आएगा 5/3 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। 5 में से 1 गया तो 4/, समझ में आ रही है बात। तो बहुत सिंपल सिंपल से पार्ट है बच्चे। एक और है, ये भी, इसे भी देखो। a है आपका 0.6 और d कितना है 1.7 -0.6, ये बचेगा 1.1, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके काफ़ी सारे पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वो ये पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले तो चेक करना है हमें एपी है या नहीं, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखो और 3 मोर टर्म लिखो। तो मैं 2 टर्म लिखूंगा समय बचाने के लिए, बाकी आप लिख सकते हैं। तो एपी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे a2 - a1। a2 कितना है 4, 4 - 2, 4 - 2 = 2। फिर आप लिखो बच्चों a3 - a2। a3 है 8 -4, 8 -4, ये कितना आया हमारा, ये आया 4, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, सेम नहीं आया, सिंस a2 - a1 not equal to a3 - a2, therefore it is not an b, बस ये लिख देना, ठीक है। और a2 - a1 ये लिख के आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, या इसकी जगह एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हो। ये नहीं लिखना है तो जो मैंने ऊपर लिखा था ना, वो a n+1 माइनस a n नॉट सेम, नॉट सेम, मतलब हर जगह ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, ये वेरिएबल में है, ठीक है। बात क्लियर हुई। आगे चलेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में फिर से हम a2 - a1, तो a2 - a1, बच्चों a2 कितना है, a2 है 5/2 माइनस a1 है आपका 2 बाई 1 लिखो, एलसीएम लिया हमने इसमें 2, ये आया हमारा 5 और 2 2 जा 4, ये आया बच्चा 1/2, ठीक है। 1/2 आ गया ये। अब इसमें क्या करते हैं, a3 - a2 निकालते हैं। a3 - a2, a3 - a2 में 3 - 5/2, 3 - 5 = 2, 2 - 5 = 4, 4 - 5 = 9, 9 - 5 = 16, 16 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24,
बार यहाँ 1 लिखो, एलसीएम लिया हमने फिर से 2, ये हुआ 6 माइनस 5, यहाँ भी आपका 1/2 आ गया। अब आप लिखो सिंस, वेरिएबल वाला स्टेटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंस देखो दोनों लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है जो और मैं लिख रहा हूँ, a n प्लस 1 माइनस a n इज सेम, ये ज़्यादा इफेक्टिव है जो नीचे लिखा है। देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि ये सेम है या नहीं, बार बार इसी स्टेटमेंट को, अगर है तो ये इज सेम, अगर नहीं है तो इज नॉट सेम, हम ये करके इसको लिखते चले जाएंगे। तो देखो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। इसमें सबसे पहले जो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है बच्चों, माइनस के 3.2, ध्यान से करना, ये माइनस और ये फिर से माइनस है, ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ माइनस के 3.2 और ये प्लस हो जाएगा फिर प्लस 1.2, ठीक है। तो ये आपका माइनस होके बचेगा कितना, 2 बचेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 या 2.0 भी कह सकते हो। फिर a3 माइनस a2 करते हैं, फिर a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 माइनस a2 ये आएगा आपका a3 माइनस a2, ये माइनस के 5.2 माइनस और ये माइनस के 3.2, ठीक है, ये फिर से प्लस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस के 5.2 और प्लस के 3.2, तो फिर से माइनस के 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हर बार माइनस ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, आपको लिखना है देयरफॉर a n प्लस 1 माइनस a n इज सेम, और फिर देयरफॉर क्या लिखना है, इट इज एन AP। बात समझ में आई, ये हम इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आओ बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है। देखो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 माइनस 6 और फिर माइनस करेंगे और 10 भी माइनस है, प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे बचेगा 4। फिर a3 माइनस a2, a3 कितना है -2, और फिर से ये प्लस हो जाएगा 6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 4 आ रहा है, तो सेम स्टेटमेंट ये वाला बच्चों कॉपी करके यहाँ लिख देंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में ये है आपका a2 माइनस a1, देखो a2 माइनस a1 है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और -3, ठीक है, क्योंकि a2 माइनस a1, तो 3 से 3 कट गया बच्चों, स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब a3 माइनस a3 क्या है भाई, a3 है आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, अब जब आप a2 करोगे ना बच्चों, तो ये दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन ओपन करेंगे, या अगर कन्फ्यूजन है तो ब्रैकेट लगा के लिखो दो टर्म को, 3 प्लस अंडर रूट 2, तो अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, देखो, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस के 3 माइनस के अंडर रूट 2, तो 3 से तो 3 कट गया, 2 अंडर रूट 2 में से जब अंडर रूट 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस के अंडर रूट 2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये भी सेम आ रहा है, मतलब इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो यहाँ भी आप वही लिखोगे कि an प्लस 1 माइनस an इज सेम, ठीक है, और उसके बाद इट इज़ एन AP, देयरफॉर करके इट इज एन AP, ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखो आप जल्दी से, यहाँ पे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 है आपका 0.22 माइनस
0.20, देखो लाइक टर्म करने के लिए ना इसके आगे मैंने 0 लगा लिया, तो आपका आंसर बचा 0 पॉइंट, ये जब इसको माइनस करोगे तो 0.2 ही बचेगा, ठीक है। 0 देखो इसको माइनस करना सीख लो, 0.22 और 0.20, ठीक है। तो ये 2 और ये 0 तो यहाँ पे एक और आपका 0 आएगा, तब ये डेसिमल लगेगा 0.02। ऐसे ही आप A3 माइनस A2 करो, A3 0.222 माइनस 0.22, इसको भी माइनस कर लेते हैं, 0.222 और यहाँ पे 0.220, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो यहाँ देखो सेम नहीं आ रहा है, डेसिमल प्लेस को देखो ध्यान से, 002। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वही कि भाई A2 AN+1 माइनस AN इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। तो जब नॉट सेम तो इट इज़ नॉट AP, ठीक है, लिख देना आप, इट इज़ नॉट AP। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, जल्दी जल्दी समझ लो अब इनको, देखो -4 और -0 तो -4 ही आएगा, फिर 8 - 4 -8 +4, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका -4 आ रहा है, तो वही लिखोगे आप, क्योंकि ये सेम है, तो आपको लिखना है AN+1 माइनस AN इज सेम, ठीक है। ये बार बार सेम कंडीशन है तो हम समय बचाते हैं अपना। अब इसमें देखो सब में 0 आएगा, क्योंकि A2 माइनस सब सेम टर्म है, तो 0 तो सेम होता है, A2 माइनस A1 0, फिर A3 माइनस A2 ये भी 0, तो यहाँ भी आप ये लिखोगे AN+1 माइनस AM इज सेम, ठीक है। तो ये भी AP है जब ये सेम आ रहा है। नेक्स्ट टर्म में आ जाओ जल्दी से, यहाँ पे देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 3 - 1 2, फिर आप A3 माइनस A2, A3 है 9, 9 - 3 होता है 6, तो ये सेम नहीं आ रहा है, तो इसमें आप लिखोगे AN+1 माइनस AN इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, तो ये AP नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2A 2A, ये A का गैप आएगा इसमें, A2 माइनस A1, 2A में से जब A जाएगा तो A बचेगा, फिर A3 माइनस A2, A3 है बच्चों, 3A, 3A में से 2A जाएगा तो फिर से A बचेगा, तो ये सेम है, इसमें आप लिखना इज सेम, AN+1 जो सेम वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला, ये लिखना है। नेक्स्ट टर्म ये स्क्वायर है, ध्यान रखना ये स्क्वायर है, तो A² A³ A4, देखो ध्यान से इसको, A2 माइनस A1, A2 है A² माइनस A, तो इन दोनों में हमने क्या किया, A कॉमन ले लिया, तो A कॉमन लिया तो A-1 बचा। अब दूसरी टर्म निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 है A³ माइनस A², तो अब की बार A² कॉमन ले लो, A-1, देखो ब्रैकेट में तो सेम है, पर ये A² है ये, और ये आपका दूसरा टर्म है, तो ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे AN+1 माइनस AN इज नॉट सेम, ठीक है, तो ये AP नहीं है, जब नॉट सेम है तो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। बच्चों इसे ज़रा ध्यान से देखो, ये अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो इसको आप समझ लो, ये है √2, 8 को आप लिख सकते हो 2√2, फिर 18 होता है 3√2, तो ये इस तरीके से 4√2। अब ये ध्यान से इसमें माइनस करके देखो, A2 माइनस A1, 2√2 में से जब √2 हटाएंगे तो √2 ही बचेगा, ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 है 3√2, इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ भी आपका √2 ही बचेगा, आप लिखोगे देयरफॉर, देयरफॉर क्या हुआ आपका AN, ये जो AN+1 माइनस AN इज सेम, ठीक है, इज सेम, तो ये क्या हो गया हमारा AP हो गया, बात क्लियर है। नेक्स्ट इसे ज़रा ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, A2 माइनस A1, इसमें बच्चों √6 माइनस √3, ठीक है, तो इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन ले सकते हो,
तो 3 2 जा 6, √2 -1, फिर दूसरी टर्म निकाल लेते हैं हम, A3 -A2, A3 कितना है √9, √9 को आप 3 लिख सकते हो, 3 माइनस √6, इसमें भी आप √3 ही कॉमन ले सकते हो। एक 3 में 2 अंडर रूट होते हैं बच्चों, इस 3 में 2 अंडर रूट हैं, क्योंकि 2 अंडर रूट मिलके 3 बनाते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा एक अंडर रूट अंदर, √3 माइनस √2। तो ध्यान से देखो, ये और ये सेम थोड़ा ही है कोई, तो यहाँ भी वही an+1 माइनस an इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। जब नॉट सेम है तो ये AP नहीं है, ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे इसमें। बच्चों ये ध्यान से, इसमें भी आपको यही करना है, A2 माइनस A1, भाई A2 माइनस A1 करोगे, 32 में से 12 गए तो 20 बचेगा आपका, और A3 माइनस A2, ये भी आपका 20 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम है, इसमें आपको लिखना है इज सेम। ये दो क्वेश्चन, 52 12 52, अच्छा ये अलग है, ये अलग है। इसमें देखो सेम है, तो इसमें सेम वाला स्टेटमेंट लिख देना, ये वाला जो ऊपर लिखा है इज सेम, an+1 माइनस an इज सेम। ठीक है बच्चों, ध्यान से करो, बहुत खास है, इसमें MCQs आता ही है आपके बोर्ड में, तो अच्छा करोगे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे भाई आपको। A2 माइनस A1 कितना हुआ, 52 में से 12 गए, ठीक है, 52 में से 12 जाएंगे बच्चों तो बचेगा 40, पहली टर्म। फिर 72 में से जो आपका A3 माइनस A2 है, ठीक है, 72 में से 52, तो ये देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना, 72 में से 52 तो सिर्फ कितना बच रहा है 20, और यहाँ पे 52 माइनस 12 था तो 40 बच रहे थे, ये तो सेम नहीं है। इज़ नॉट सेम वाला स्टेटमेंट आप लिख देना यहाँ पे कि इज़ नॉट सेम, देयरफॉर an+1 माइनस an इज नॉट सेम, नॉट सेम, तो देयरफॉर 8 इज नॉट AP। तो देखो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी बच्चों, हमने पूरी एक्सरसाइज को कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। टेक केयर।